मकान को गिरा करके दूसरे मकान छिनवा दिया लेखपाल ने और तहसीलदार ने, जिसके पास दूसरे विपक्ष के पास कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, केवल मिली भगत से और पैसा रिश्वत लेकर के खुलेआम गुंडागर्दी करके और मकान छीन करके, ये कौन सा अधिकार है कानून का? सर उसी को लेकर के हम दर भटक रहे हैं। आज डीएम साहब के पास पूरी संयुक्त सनातन गोरखा वाहिनी की टीम पहुंची है और बहुत सारे कार्यकर्ता अभी रास्ते में हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है। जब तक ये हमारी सुनवाई नहीं होगी, दूसरे का मकान अगर उसके पास पेपर हैं तो हम अपना मकान छोड़ देंगे, अगर हमारे पास पेपर हैं तो हम अपना मकान नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए या हम भूखे मर जाएंगे। हम बिल्कुल हटने वालों में से नहीं हैं। हमारे साथ न्याय हुआ, हमने 21 दिन की जेल काटी है, 3-3, 4-4 महीने हम घर से फरार रहे हैं, जो कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ। SC एक्ट हम पे लगाई गई, क्यों लगाई गई? जब कोई अगर CO साहब विवेचना करते तो साक्ष्य विवेचना होना चाहिए। पूरे गांव में जाकर के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय हमारे गांव के हैं, और कोई भी अगर एक भी कहता है कि इन्होंने झगड़ा करा के क्यों गाली दी, तो हमारे ऊपर SC एक्ट लागू करने का अधिकार था। CO साहब ने बिल्कुल फर्जी तरीके से हमारे ऊपर SC एक्ट लागू करी, जिससे हमने जेल काटी है। हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा, जो अभी जज साहब ने अगर हमें मान लीजिए सजा सुना दी तो हमारे बालक बच्चों को कौन पालेगा? CO साहब का अधिकार था कि हमारी विवेचना ईमानदारी से करते। अगर हम गलत थे तो हमें फांसी बचा दो। हमने किसी को, जिस औरत के साथ हमारे SC एक्ट लगाई, उस औरत को हमने देखा तक नहीं, उस औरत का हमने आज तक चेहरा नहीं देखा, तो हम उसके साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? अभी तक सूरत पट्टा कहाँ से हुआ? पट्टा परगना अधिकारी महोदय ने सन 1990 में करा था। 3/4/1990 सन में हुआ था। ये 4 मिल का हुआ था, ग्राम सलेमपुर हेमनगर, तहसील अमरोहा में। पटवारी ये कहते हैं कि पटवारी तो फोन उठाने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं। और जो केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं वो लेकर के आया था आदेश करवा करके, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जाओ, मुख्यमंत्री जी के पास, तहसीलदार साहब को, SDM साहब को जब दिखाया तो वो हंस रहे हैं और देख करके वो ये कह रहे हैं कि कहाँ पहुंचे थे, कहीं और जगह ऊपर नहीं मिली थी आपको पहुंचने के लिए? अरे हमारी अगर फरियाद यहाँ नहीं सुनेगा अधिकारी तो हम मुख्यमंत्री के पास अगर जाते हैं तो कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं तो उनके ऊपर हंसने का अधिकार छोटे छोटे अधिकारियों को नहीं है। अगर DM साहब कहते तो अच्छा लगता, बताइए, तहसीलदार हंस रहे हैं इस चीज को लेकर के।